तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। यही रात अंतिम, यही रात भारी। अगर आप लोग भी 24 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है 2025 सामान्य हिंदी। ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये है आपके छठे सेट का पेपर है। उसी के बाद में 4 बजे 7वें सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय बचा नहीं हुआ है। तो जोर शोर से लग जाइए, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अगर आपको भी 95 स्कोर करके जाना है तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यहाँ पर कोड देख लीजिए क्या लिखा है, 542 पीजे है, यहाँ पर दिए गए हैं 903। ऊपर आपको नाम और क्रमांक दोनों भरने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस पूरे पेपर को हल सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए आपका अभी ये हिंदी का पेपर, उसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद मैथ, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के मैं 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 100 का पेपर रहेगा। दिए गए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कितने परीक्षार्थी होते हैं जो डायरेक्ट पेपर को करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए वो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि देखिए अगर 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने को दिया जा रहा है तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि देखिए 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर आता है खंड क, ठीक है। खंड क को करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ कि देखिए आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। देखिए भाई 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है। तो जितना मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, उनको आपको तैयार करके जाना है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये तो हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्ट को मैं अच्छी तरीके से तैयार करा रहा हूँ। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। यहाँ पर एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। अगर आप इन सब का आंसर चाहते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार किया हुआ है। इसका आंसर क्या है, ये है तीसरा सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, रंगे रंजन कृति के लेखक हैं। यहाँ पर देखे हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर क्या है आपका दूसरा सही है, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और तैयार करते चलिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी कुछ मदद हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा ग प्रश्न, ठीक है। ग प्रश्न क्या कराए, गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। यहाँ पर उपन्यास, कहानी, आत्मकथा या फिर संस्मरण। तो इसका आंसर क्या है आपके, इसका घ का आंसर, ग का आंसर आपका क्या सही है, यहाँ पर दिया गया है दूसरा सही है, कहानी। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं घ प्रश्न को। यहाँ पर घ प्रश्न क्या दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। यहाँ पर परीक्षा गुरु, गोदान, चित्रलेखा, गुनाहों का देवता। देखिए इसका आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपका साथ में रिवीजन होता चलेगा। यहाँ पर दिएगा इसका आंसर क्या है, यहाँ पर इसका आंसर है पहला ही सही है, परीक्षा गुरु। ठीक है, घ का आपका क्या सही है, यहाँ पर पहला ही सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर अंग प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर क्या है आपका तीसरा सही है, यहाँ पर प्रेमघन। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हो, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। जिस प्रकार से हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं आपके भविष्य के लिए, उसी प्रकार से आपका भी क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमारी सपोर्ट करें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि देखिए अभी आपका हिंदी का पेपर है, उसके बाद आपका सभी सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के मैं 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, दिया गया है दूसरे का क प्रश्न। ठीक है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अष्टछाप के कवि हैं। यहाँ पर कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो इसका आंसर क्या है, दूसरे का क का आंसर क्या सही है, यहाँ पर दूसरा सही है, सूरदास। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ख प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहप्पा, चंद्रवरदाई, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि। तो इसका आंसर क्या है आपके ख का आंसर क्या सही है, यहाँ पर पहला है सरहप्पा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ग प्रश्न, सूरसागर के रचयिता हैं कबीरदास, सूरदास, जयसी या फिर तुलसी। तो इसका आंसर क्या है,
आपके ग का आंसर क्या सही है, यहाँ पर दूसरा सही है सूरदास। देखिए मैं जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, तो मैं इसमें भी ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी आपको सभी का आंसर बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए घ प्रश्न, यहाँ पर घ प्रश्न क्या लिखा हुआ है, हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है कामायनी, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर पश्चात। तो इसका आंसर क्या है आपका पृथ्वीराज रासो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं अंग प्रश्न को, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दिए गए तीसरा मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर क्या है आपका चौथा सही है महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर देख लीजिए तीसरे प्रश्न को, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है थोड़ा पढ़िए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, टोटल आपको 10 अंक मिल जाएगा। थोड़ा पढ़िए। यहाँ पर दिया क्या गया, जन का प्रवाह अनंत होता है, यह सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तदम्ब प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। इस पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं इनको मैं अच्छी तरीके से हल कराता हूँ। पहला क्या लिखा है, किसका प्रवाह अनंत होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लाइन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जन का प्रवाह अनंत होता है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न का आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कर, राष्ट्र जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए पढ़िए, सहस्त्र वर्षों की भूमि राष्ट्रीय जीवन के जन तदम्ब प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्राप्त काल को भुवन अमृत भर देती हैं, तब तक राष्ट्र का जीवन अमर है। यहाँ से लेकर, ठीक है थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ से लेकर आप लोग, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसका प्रश्न लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, जन का संततवाही जीवन किस तरह है। जन का संततवाही जीवन किस तरह है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जन का संततवाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। थोड़ा रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग उसी प्रकार से करते जाइएगा। थोड़ा हमें आ जाते हैं इधर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक मैं बता दूं वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है थोड़ा इधर कर लेते हैं। जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अथर्वकरण, ये चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, टोटल आपको 10 अंक मिल जाएगा। लज्जाशिला पाथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो न देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की अकोमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब यहाँ पर देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इस पर मैं क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है, वियोगिनी राधा लज्जशिला महिला के लिए पवन से क्या कहती है, ठीक है लज्जशिला महिला से पवन के लिए क्या कहती हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए श्रांति और मलानताएं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए श्रांति का क्या अर्थ होता है, श्रांति का अर्थ होता है थकान, ठीक है थकान, श्रांति का अर्थ थकान होता है। और मलानताएं का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर उदासी या फिर मुरझाना, उदासी या फिर दुखी होना, वही। उसी प्रकार से यहाँ पर रेखांकित अंश की भावार्थ आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रस निहित है, यहाँ पर करुण रस, ठीक है करुण रस, करुण रस आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, सभी को करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। देखिए किस शीर्षक लिया गया है, पवन दूती का, किससे लिया गया है, पवन दूती का शीर्षक लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक कौन है, हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध, ठीक है हरिऔध आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है पांचवा प्रश्न। अब देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर क्या करें, पढ़िए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना होता है। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर तीनों को आपको किसी एक में से करना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता दिया है कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचे, जाकर अच्छी तरीके से अभी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी प्रकार से इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख करना, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अयोध्या सिंह हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो किसी एक को आपको करके जाना है।
यहाँ पर आ जाते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यदि मैंने अपने चैनल पर पंचलाइट का कहानी अच्छी तरीके से समझा दिया, जिनको आप एक बार देख लेते हो तो पूरी जीवन भर नहीं भूल पाओगे। मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से समझा दिया कि पंचलाइट का सारांश और कहानी को, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा, उसे तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आ जाता है आपका 7वां प्रश्न, खंड काव्य। ये आपके जिले के हिसाब से होता है। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ये सब दिए गए। तो देखिए अगर आपके यहाँ श्रवण कुमार है तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर बता दिया है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, तो अच्छी तरीके से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या कर रहा है। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या है, इसमें का संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद करना है, टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़िए संस्कृत साहित्य सरस्य। यहाँ पर देखिए इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो मैं आपका समय नष्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर देखिए किस चैप्टर लिया गया है, संस्कृत भाषा या महत्व। वहाँ पर अपने बुक में जाकर अच्छी तरीके से नोट करके जाइएगा, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, संस्कृत भाषायाम महत्वम, ठीक है, उस पार्ट से लिया गया है। अब यहाँ पर दिए गए ख प्रश्न, दिए गए श्लोकों का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए, टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। अब देखिए ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये सुभाषितानी, ठीक है, सुभाषित रत्नानी, ठीक है, सुभाषितानी पार्ट से लिया गया है संस्कृत खंड के। अब देखिए इसको मैं हल्का बता देता हूँ, देखिए काली तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित मुहावरों और लोकगीतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, गागर में सागर भरना। तो किसी एक का मुहावरे का अर्थ लिखना है, तो देखिए गागर में सागर भरना यानी आप लोग क्या लिखेंगे, थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। जैसे क्या होता है, जैसे किसी भी कबीरदास के दोहे में, कबीरदास के दोहे में क्या होता है, दोहे 4 ही लाइन का होगा, लेकिन उसमें क्या कर देते हैं, पूरी कहानी को लिख देते हैं 4 ही लाइन में। तो ये क्या होता है, गागर में सागर भरना एक प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाता है 10वां प्रश्न, जो कि अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश पर बने होते हैं। तो इसमें से तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग कर लेंगे, इस पर इधर ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 11 प्रश्न को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिया क्या गया है, कुल कुल, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, वंश और किनारा, ठीक है, यहाँ पर स सही है। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर स, यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तरड़ी तरड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, यहाँ पर इसका दूसरे का आंसर आपका क्या सही है, यहाँ पर असही है, सूर्य और नाव, ठीक है, यहाँ पर सूर्य और नाव सही है। थोड़ा यहाँ पर ख देख लीजिए क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। यहाँ पर मित्र, अर्क, कनक, तो बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे। मित्र वही होता है, सहायक होता है, सहपाठी, सहचर, वही कह सकते हैं। यहाँ पर कनक का अर्थ लिख लीजिएगा, धतूरा, धतूरा और सोना कह सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर ग प्रश्न लिख लिए, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर जो पहले कभी ना हुआ हो, पूर्व, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर भूतपूर्व। तो आपका ग का आंसर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, ब सही है, यहाँ पर अभूतपूर्व। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है, जीवित रहने की उत्कृष्ट इच्छा, यहाँ पर जिजीविषा, जीवन महत्वाकांक्षा, जीवन शक्ति, तो इसका आंसर क्या है आपका असही है, जिजीविषा। उसी प्रकार से यहाँ पर घ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख कर जाइएगा। यहाँ पर मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, तो मीराबाई तो एक कवित्री है ना, एक महिला है, तो उनको कवित्री कहते हैं। तो कवि की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, कवयित्री, कवित्री हैं, ये हो गया। मुझे 20 रुपये चाहिए, तो ये तो पहले से ही सही है। यहाँ पर देखिए 5वां देख लीजिए, कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कृपया अवकाश प्रदान करें, देने की कृपा नहीं करें, प्रदान करें, आपका ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 प्रश्न देख लीजिए, आ जाता है रस छंद अलंकार, ठीक है, आपके काव्य सौंदर्य का तत्व, जो कि टोटल 6 अंक मिलता है। तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, काव्य सौंदर्य के तत्व पर, इंपॉर्टेंट रस, इंपॉर्टेंट छंद, इंपॉर्टेंट अलंकार, एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो आपका इंग्लिश का, हिंदी का, सभी के शॉर्ट कमेंट पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ। यहाँ पर आ जाता है 13वां प्रश्न, पत्र लेखन, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 14 प्रश्न को। यहाँ पर देखिए 14 क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण और वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो इसमें से किसी एक पर आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से तैयार करके बता दिया है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर कॉपी पेन पर नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए यही सेम टू सेम 100% यही क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका अभी तो हिंदी का पेपर हुआ है,
उसके बाद इंग्लिश सभी सब्जेक्ट में मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।